नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार स्वागत करता हूं। आप लोग परेशान थे 2 दिन से। मैंने बताया था कि मेरा जो इलाज चलता है ना, वो उसका टाइम टेबल पहले से ही फिक्स था। मेरे को नागपुर जाना था, है ना। मेरे आँख में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती, जैसे आपको पता है कि मेरे को डायबिटीज़ भी है और मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो पूरा यहाँ से यहाँ तक फटा हुआ है। तो उस चक्कर में मेरे को जाना होता है, तो फिर न्यूज़ कभी कभी हमारी मजबूरी होती है कि मैं न्यूज़ आपको नहीं दे पाता हूँ। नहीं तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, हर जगह लैपटॉप कैमरा ले करके मैं जाता हूँ कि अगर मेरे को होटल में रुकना पड़ा या कहीं भी थोड़ा सा भी टाइम मिला तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर पाऊँ और न्यूज़ दे पाऊँ। चलिए, एक चीज़ और, बहुत सारे भाइयों के लिए मैं 22 तारीख को जो है तो एक राम जिस दिन स्थापना हो रही है उस दिन मैंने कई लोगों से मैंने सहयोग मांगा था, अपना पेटीएम नंबर दे करके कि आप सहयोग करिएगा कि हम कुछ गरीब बच्चों के लिए, बड़े के लिए तो हर एक आदमी करता है, अपने लिए करता है, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं करता है। तो उसके लिए मैंने सोचा था। तो मेरे बहुत सारे भाइयों ने जो है तो, जो भी भाइयों ने मेरे को सहयोग किया है उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये सब किया करिए, अपने लिए तो हर एक कोई करता है, बड़ों के लिए सब कुछ करता है ना, अपने लिए गाड़ी मोटर बंगला मिठाइयाँ सब कुछ करता है, लेकिन गरीब बच्चों के लिए कौन करता है। ये हमारा दायित्व बनता है, कुछ ना कुछ करना चाहिए। चलिए, एक चीज़ बता दूँ कि आप लोग कह रहे थे कि 17 तारीख को रिजल्ट अपडेट क्यों नहीं हुआ। 17 तारीख को रिजल्ट अपडेट होना था और होता भी, लेकिन हमने जो है तो न्यूज़ एक दिखाई थी जिसमें मैंने डीजीटी को भी ये बताया था कि लगभग 20% ही रिजल्ट अपडेट हो पाएगा और 80% रिजल्ट अपडेट नहीं होगा। तो 80% लड़कों पे जो है तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, फिर ये लड़के ऐसे रुक जाएंगे, इन पर कोई काम नहीं हो पाएगा। इसलिए भले ही 1-2 दिन तक रुका जाए, लेकिन रिजल्ट सबका निकाला जाए। इस पर बड़े अधिकारियों ने हमारे न्यूज़ को संज्ञान में लिया है। भाई साहब, हमारे न्यूज़ को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने अधिकारियों से बोला है कि नहीं, आप लोग रिजल्ट सबका विधिवत निकालिए। अगर 1-2 दिन टाइम लगता है तो आप स्टेट डायरेक्टर से बोलिए, वो तुरंत इसको करें। देखिए, मैंने मैसेज किया तो मेरे मैसेज का जवाब आया हुआ है कि मंगलवार तक माने मंगलवार के पहले पहले आपके रिजल्ट को डीजीटी अपडेट कर देगा। ये मैसेज दिखा रहा हूं, ये सबूत दिखा रहा हूं। आपकी आवाज मेरे अलावा ना कोई एसोसिएशन, ना कोई आईटीआई, ना कोई यूट्यूबर, कोई नहीं उठाता है। आपको बेवकूफ बनाते हैं और आप बेवकूफ बनते रहते हैं। इसी बात पे गुस्सा आती है। आप घबराइए नहीं। वैसे भी मैंने बोला था कि 20 तारीख तक रुका करिए, बाद में मैंने उसमें 22 तारीख भी बोला था, क्योंकि मैं डायरेक्टली इस चीज को नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि हमारे न्यूज को तोड़ मोड़ करके फिर बाकी यूट्यूबर जो है तो बनाते हैं और फिर कंफ्यूजन खड़ा करते हैं। तो ये मैसेज आप देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है कि मंगलवार के पहले पहले माने मंगलवार तक हम रिजल्ट को पूरी अपडेट कर देंगे, और ये बहुत अच्छी बात है। इस पर मैं सहमत हूं। नहीं तो आधे लड़कों का 20% लड़कों का निकलता, 80% लड़के फिर भी झूल जाते। तो देखो, आप मंगलवार तक आपको कोई विशेष वो नहीं है कि आप लोग जो है तो वो मानिए। मैंने बोला सर 22 तारीख को थोड़ा सा सोमवार है और ये सब कुछ हो जाएगा। बोले यार उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हम जो है तो अब अपडेट सर्वर में चला गया है, जितनी चीजें चली गई हैं, तो बाकी अभी सोमवार तक जितनी भर चीजें हैं या शनिवार तक बुला लिया जाएगा, शनिवार सोमवार संडे तक बुला लिया जाएगा। और बोल दिया गया है स्टेट डायरेक्टर से कि चाहे छुट्टी हो चाहे छुट्टी ना हो, आपको किसी भी हालत में 20 तारीख तक में या 19 तक में आपको ये सारी चीजें कर देनी है। आज अभी रात में करीबन मैं आया हूँ 11:30-12 बजे मैं शूटिंग कर रहा हूँ, तो अब पता नहीं है कि 19 तारीख को कितने डाटा आए हैं कि नहीं आए। चूंकि मैंने मैसेज कर दिया था तो मैसेज का जवाब आ गया है। अब देखते हैं कि आज पूछेंगे दिन में कि कितने डेटा आए हैं कि नहीं आए हैं, लेकिन मेरे को जवाब दे दिया गया है डीजीटी जो हमको टाइम दे देती, उस टाइम से मैं आगे नहीं बढ़ता हूं। उन्होंने बोला कि मंगलवार के पहले पहले मंगलवार तक में हम रिजल्ट अपडेट कर देंगे। एक ये रिजल्ट अपडेट वाला पहला। दूसरा, ध्यान से सुनिए, जिनका भैया सेमेस्टर सिस्टम वाले लड़के थे, अब देखिए
अब आप लोग कितने लोग हो मैं नहीं जानता। अब इसमें भी एक सवाल खड़ा हो गया कि सर 2017 से लिया गया है, 2017 से लिया गया यहाँ तक, हमारे पास जो चीज़ आती है मैं वही मुद्दा उठाता हूँ। मेरे पास 14, 15, 16 वाले नहीं आया था कोई, है ना कोई लड़का दिख रहा था कि कोई लड़का दिखे। 8-10 लड़के थे, 8-10 लड़के लड़ रहे थे, मैंने लड़ा, जबकि गोल्डन चांस था आपका पिछली बार। और ये आप ध्यान में रखिए, अब इसके बाद सेमेस्टर सिस्टम वाले परीक्षा देना भूल जाओगे, है ना। पास होना है किसी भी हालत में यूट्यूबर की पढ़ाई से मत पढ़िए, निम्मी की किताब उठाइए, निम्मी की किताब से पढ़िए और हो जाइए, ठीक है ना। मैंने 14, 15, 16 वालों का क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, इसलिए नहीं जानता कि जब मेरे पास कोई आता नहीं है, जानता नहीं हूं, और 1-2 लोग मिलकर के आवाज उठाते हो तो भगवान जाने। 3 लाख लड़के हैं, कहाँ हैं, जो आएंगे वही आवाज मैं उठाऊंगा, जो नहीं आएंगे 1-2 लोग आओगे तो मैं आवाज अब क्लियरली नहीं उठाऊंगा। मैं अपना हंसी का पात्र नहीं बन सकता हूं, ठीक है ना। हमको ITI वाले हंसे, एसोसिएशन हंसे, यूट्यूबर हंसे, अरे क्या होता है कैसे होता है, तो देख लें सबके मुंह पे तमाचा बज गया कि सेमेस्टर सिस्टम की एग्जाम होना ही नहीं था, लास्ट गोल्डन चांस था, हो गया एग्जाम, हो रहा है सब कुछ, ये जवाब देख लीजिए, ठीक है। अब आगे आप लोग समझिएगा। इसके बाद एनुअल वाले लड़के जो छूटे हैं, एनुअल वाले लड़के, आपको मैं बार बार कह रहा था कि मैं अगर न्यूज में दिखाऊंगा, मैं सब कुछ ये चीजें करूंगा तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप लोग देखिए, कुछ यूट्यूबर क्या एनुअल वालों को बता रहे थे कि आपकी जनवरी में परीक्षा हो जाएगी, निश्चित जनवरी में परीक्षा हो जाएगी। ITI वाले बोल रहे थे कि अरे रुको, जनवरी में सबकी परीक्षा हो जाएगी, अभी परीक्षा होगी तो अब करवा लीजिए परीक्षा। अब यूट्यूबरों से कहवा करके करवा लीजिए परीक्षा, अब ITI वालों से भी कह करके करवा लीजिए परीक्षा, अब एसोसिएशन से कह करके करवा लीजिए जनवरी में परीक्षा। थोड़ा सा उनका भी देख लीजिए ना, फीस तो उनको देते हैं आप, यूट्यूब उनका देखते हैं आप, है ना। ये कोई घमंड और वो वाली बात नहीं कह रहा हूं, इसको DGT ने बनाया है मुद्दा, ये आप समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूं कि गलतफहमी जो लड़कों को फैलाई जा रही है, जो ITI वाले लड़कों को ये धोखा दे रहे थे कि इस बार परीक्षा नहीं है तो तुम्हारा जनवरी में हो जाएगा बाबू, पैसा ले रहे थे, तो ये DGT ने बहुत बड़ा दांव चला है, उल्टा दांव चला है। जो झूठ बोल रहे थे ITI वाले और यूट्यूबर वाले ना, कुछ एसोसिएशन वाले कि नहीं हम करवा लेंगे, ये करवा लेंगे ना, तो अब करवा लें जनवरी में परीक्षा। और नुकसान किसका हुआ? ITI वाले लड़कों आपका हुआ। इसीलिए 50 बार बोलता हूं कि आप लोग बेवकूफ मत बनिए, होशियार बनिए। ये लोग अपना मतलब सिद्ध करते हैं, बाकी नहीं, है ना। तो अब एनुअल वाले लड़के हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, सो देखिए या ना देखिए, आप लोग कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग जाइए वो उन ट्यूबरों के यहाँ जो यूट्यूबर आपको बताएंगे, जो आवाज उठाएंगे, जो ट्विटर पर चलाएंगे, जो DGT से सवाल करेंगे, उन ITI वालों के पास से जाइए जो ITI वाले पैसा ले करके आपको बताए हैं कि जनवरी में परीक्षा हो जाएगी, तो थोड़ा उनसे देख लीजिए, बात कर लीजिए, चर्चा कर लीजिए, जहां आप पढ़े हैं, जहां आप पैसा दिए हैं, है ना। मेरे चिल्लाने से कुछ नहीं होता। कई बार कमेंट में लिखते हो कि ये क्या जो है तो व्यू के लिए कर रहा है, ये इसके लिए कर रहा है, वो उसके लिए कर रहा, तो भैया व्यू के लिए नहीं कर रहा हूँ, नमस्कार ही कर रहा हूँ, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे 1 देखे चाहे 10 देखे। वीरेश सिंह जो दिखाते हैं सच दिखाते हैं और हर बार प्रूफ देते हैं। तो अपने ITI वालों से जाकर के थोड़ा सा झगड़ करके पूछिए, जहां पैसा दिए हैं आप लोग, जहां पढ़ते हैं, और जो यूट्यूबर को के बड़े बड़े लाखों यूट्यूबर हैं जो आपको रोज बेवकूफ बना करके पढ़ाते हैं, है ना। आज तक वो इतना पढ़ाए तो भारत के भविष्य के लड़के जो है तो क्यों जो है तो फेल होते हैं, क्यों नहीं इनके यूट्यूब से पास हो जाते हैं। आप लोगों को समझना तो है ही नहीं है, अंधभक्त की तरह बिल्कुल आपको चलना है तो चलिए उनके उसमें, है ना। वहां जाकर के पूछिए कि अब वो करवा ले, तो एनुअल वाले थोड़ा सा अब आप लोगों से राम राम कह रहा हूं, जिसको गुस्सा होना हो तो गुस्सा हो जाइए, ठीक है। अब आप अपने ITI वालों से पूछ लीजिए, अपने एसोसिएशन वालों से पूछ लीजिए और अपने यूट्यूबर से पूछ लीजिए, ठीक है। जिनका रिजल्ट नहीं आना था और बहुत सारे लोगों की जिनकी मार्कशीट नहीं आनी थी, मार्कशीट 19 तारीख को बहुत सारे लोगों को अपडेट और अपलोड कर दी गई है, 18 को भी कर दी गई है। कई लोगों को मिल भी गई होगी, नहीं मिली है तो मिल जाएगी। ग्रीवांसेस के लिए भी जो खोलने के लिए बोल रहे हैं उनको बोल रहा हूं कि ग्रीवांसेस ठीक है कि अभी आपका नहीं खुल रहा है, उसके पीछे की एक कहानी बताऊंगा तो आप हैरान परेशान हो जाओगे, क्योंकि फिर मैं जो हर चीज़ बता देता हूँ तो दिक्कत खड़ी हो जाती है और आप लोग पूरा तो देखते नहीं हो। देखिए बहुत सारे लड़कों
लड़कों का नाम ही नहीं शो हो रहा था पोर्टल पे। जब मैं न्यूज़ दिखाता हूँ तो सबसे बड़े अधिकारी को दिखाता हूँ मैं, जो सबसे बड़े हैं, सबसे टॉप लेवल बॉस हैं, उनको मैंने बताया कि सर बहुत सारे बच्चों का नाम ही नहीं शो हो रहा है पोर्टल पे, तो नोडल वाला या ITI वाला नंबर कैसे चढ़ाए या उसको अप्रूवल DGT कैसे करे, वो स्टेट कैसे करे। इस पर उन्होंने संज्ञान लिया और उन्होंने बोला कि भले 2-4-5 दिन लग जाए, लेकिन आप लोग ये सब चीज़ें करिए। मंगलवार तक की डेट दिए हुए हैं, ऊपर के अधिकारी ने कहा है कि मंगलवार तक आप किसी भी हालत में ये सारी चीज़ करिए। इसके बाद आप लोगों का जब ग्रीवांसेस खुलेगा तो वहाँ पे नाम आ जाएगा, नहीं तो बहुत सारे लड़कों का वहाँ नाम नहीं आने वाला था, जिसके कारण दिक्कत हो जाती, आप नहीं हो जाते हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें इस बार आपको मिलेंगी और अब हमारे न्यूज़ को संज्ञान में लिए हैं बड़े अधिकारियों ने। तो देखिए जिनका 00 अब्सेंट ये सारी चीज़ें आ रही थी, या 3 साल से जिनका अपडेट नहीं हो रहा था, वो बहुत सारी चीज़ें इस बार मिलेंगी आपको। नहीं मिलेगी तो ग्रीवांसेस के थ्रू मिलेंगी, ग्रीवांसेस के थ्रू मैं लगूंगा आपके पीछे, है ना। लेकिन जो एग्ज़ाम दे चुके हो उन्हीं के लिए, जो एग्ज़ाम नहीं दे चुके तभी उनके लिए बिल्कुल राम राम बोल रहा हूँ, क्योंकि वो अब थोड़ा सा कर लें, मज़ा कर लें, अपने ITI वाले से मिल लें, देख लें, है ना। ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे को, चाहे कोई 1 देखे चाहे 2 पर देखे। लेकिन जो एग्ज़ाम दे लिए हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, जो फेल हुए हैं और जिनका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, तो आपने ये मैसेज देख लिया है। और इस मैसेज को अब इस मैसेज पे क्या होगा ना, बनेगा न्यूज़ बनेगी कि अरे 2-3 दिन के अंदर, मंगलवार के अंदर ये सब वो सब, ये जब सब चीज़ें बनती है ना, और इसको लड़के ही DGT को भेज देते हैं मेल करके कि सर देखिए ये यूट्यूबर ने ये बोला है, ये बोला, वो आपके लिए बिल्कुल खतरनाक साबित होता है लड़के, मैं इतना बता दे रहा हूँ। मज़ा वो मारते हैं और सज़ा आपको मिलती है। और ये सज़ा मिली अभी किसको, एनुअल वाले लड़के जो छूटे हुए हैं, है ना। तो अब इनकी आँख खुलेगी, अब खुलेगी नहीं वैसे, है ना, फिर से उनको भड़काया जाएगा, ये भड़कते तो हैं ही, तो भड़कते रहिए, करते रहिए और अपना काम करते रहिए। आप लोग जो हमारा विश्वास मानते हैं, तो जो नहीं मानते हैं तो अब क्या करें, देखिए। और सेमेस्टर सिस्टम वाले, आपकी लड़ाई लगभग पूरी हो चुकी है मेरे तरफ से, और जितनी लड़ाई चाहिए थी उतनी लड़ाई मैंने लड़ ली है, देख ली है। अब 14, 15, 16 के लिए है तो कुछ थोड़ा सा अपने ITI वाले से भी लड़ लीजिए, है ना। ITI वाले से लड़ लीजिए, जो पुराने आपके यूट्यूबर थे उनसे भी लड़ लीजिए कि सर थोड़ा सा हमारी भी आवाज़ उठाइए, आपकी पहुंच होगी वहाँ PMO तक होगी, मंत्री मिनिस्टर तक होगी, किसी के चाचा भतीजे नाना नानी होंगे तो वो उनसे करवाएं, थोड़ा सा आप लोग उनसे भी मदद ले लिया करिए, है ना। हमको छोटे आदमी हैं, वैसे भी मेरी तबीयत ख़राब रहती है अभी, तो मेरे को तो कोई बहुत छोटा सा यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर नहीं पत्रकार हूँ, छोटा सा चैनल है और छोटे लोग ही देखते हैं, कम लोग देखते हैं। तो मेरी बात को छोड़िए, जो अच्छे दिखाते हैं तो उन पर थोड़ा सा कर लीजिए, देख लीजिए, जैसा भी हो आप लोग करिए। लेकिन हाँ, मैंने बोला रिजल्ट के लिए था कि रिजल्ट में हमारे न्यूज़ को DGT ने माना कि 20% लड़कों का ही रिजल्ट जो अपडेट हो रहा था, अब वो अच्छा खासा चला जाएगा, मतलब 50-60% से ऊपर भी चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि कम से कम जो स्टेट वाले जो है तो लॉक नहीं किए थे, या नोडल ने लॉक नहीं किया था किसी कारणवश, तो वो हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाएगी कि पोर्टल पर जिसका नाम नहीं आ रहा था तो वो अब नाम आ जाएगा। ग्रीवांसेस के बाद वो सारी चीज़ें खुल जाएंगी और कुछ देखिए चमत्कार होंगे। मैं बता रहा हूँ कुछ बड़ी अच्छी न्यूज़ मिलेगी आप लोगों को, आप इंतज़ार करिएगा, ठीक है। और अब इस पे बहुत ज़्यादा अब न्यूज़ नहीं, देखिए सप्लीमेंट्री वालों का हो गया काम, अब ये रिजल्ट वालों का और ग्रीवांसेस आप मान के चलिए कि आप लिख लीजिए किसी महीने में आपका सारी चीज़ें हो जाएंगी। अगर मंगलवार तक में रिजल्ट आ गया तो फिर 1-2 दिन के बाद आपका वो भी हो जाएगा। हो सकता है मंगलवार के पहले सब चीज़ें हों, चूँकि बड़े अधिकारियों ने मंगलवार तक का टाइम दिया है इन सब चीज़ों को, रिजल्ट को लेकर के, जो जैसे मैंने मैसेज दिखाया। तो ये बड़े साहब का मैसेज है, इस मैसेज पर कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है कि कोई आदमी खिलवाड़ कर सके, कोई इधर उधर कर सके, है ना। और बाकी आप लोगों की मर्जी है, आपको जैसे करना है वैसे करिएगा। एनुअल वाले लड़के चाहे आप नाराज़ हों चाहे खुश हों, थोड़ा सा आप अपने जो आपके पुराने यूट्यूबर लोग हैं जो आपको बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, उनसे भी थोड़ा सा सलाह ले लीजिए। अपने ITI वाले जो कह रहे थे तो उनसे पूछ लीजिएगा कि कब आप एग्ज़ाम हमारा
करवाओगे, और होगा भी एग्ज़ाम कि नहीं होगा ये भी पूछ लीजिएगा, होगा तो कब होगा, है ना, मौका देगी कि नहीं देगी डीजीटी। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल मिलूँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे बात करूँगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। ठंड आ गई है, अपनी बचत थोड़ा सा, अगर कपड़े बचते हैं तो गरीब को दान दीजिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा। आज का भी दिन शुभ हो और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर एजी एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। एजी टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से आईटीआई टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में एनसीबीटी, एससीबीटी आईटीआई खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।